हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने डीपी क्लासेस पर। मैं डीपी सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। काफ़ी टाइम बाद हो रहा है हमारा ये सेशन, लेकिन इस बार स्टार्ट करते हैं नई एक एनर्जी के साथ, नया एक मोटिवेशन के साथ, क्योंकि केवल बचे अब 3 महीने बोर्ड्स में। ठीक है, तो फिर आज हम देखेंगे सबसे पहले जो कि सभी स्टूडेंट्स का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है उनको, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का ही आज हम एक रिपीटेटिव जो कि काफ़ी टाइम से रिपीट हुआ है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, तो उसको करने की ट्राई करेंगे और उस पर किस टाइप का और क्वेश्चन बनता है उसको भी देखेंगे। क्या आप तैयार हैं, रेडी हैं? तो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और फिर स्टार्ट हो जाइए अपनी प्रिपरेशन में मैथ्स की, जो कि आपको सुबह चाहिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है क्लास 10th के बोर्ड के मैथ्स के पेपर में, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जो कि काफ़ी टाइम्स आता है मोस्टली, और ये 2023 में भी आया था, 2020, 12, 11, 10 में तो आए हैं, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये आप मान लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से वो देखते हैं। आप पहले आप बताइए कि आपको भी इससे डर लगता है कि नहीं लगता है? थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती होगी ट्रिग्नोमेट्री में। ये मानते हैं कि कोई स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा टॉपिक भी होता है ट्रिग्नोमेट्री, किसी का काफ़ी डिफिकल्ट भी रहता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, डिफ़िकल्ट वो होता है जो आपको नहीं आता है। अगर जो आपको आ गया तो वो सिंपल ही है। तो बस अगर आप बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ोगे तो आपको सारे टॉपिक्स ही सिंपल लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंपलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि tan a + b की वैल्यू √3 एंड tan a - b की वैल्यू 1/√3। क्लियर है? अगर a + b का सम 90 या उससे छोटा है, या फिर 0 या 0 से बड़ा है, और a की वैल्यू b से बड़ी है, तो a की एंड b की वैल्यू बताइए क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आपको रिलेशन गिवन है, दो अलग अलग tan के टर्म में tan a + b की वैल्यू गिवन है एंड tan a - b की वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे गिवन है हमें tan a + b = √3, तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करोगे कि tan की टेबल में √3 किस एंगल पर आता है। कर लिया फाइंड? टेबल याद करनी पड़ेगी आपको, दैट इज़ 60 डिग्री। तो मीन्स हम लिख सकते हैं tan a + b = tan 60 डिग्री। ठीक है सर, लिख दिया है। उसके बाद सर अब आपको एंगल्स को कंपेयर करना है। tan दोनों साइड सेम हो गया, a + b यहाँ लिखा है और 60 डिग्री यहाँ लिखा है, दैट मीन्स a + b की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, 60 डिग्री। ठीक है सर, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन द सेम में आप ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करोगे, tan a - b = 1/√3। आइए सर इसको भी देख लेते हैं, tan a - b = 1/√3। ठीक है सर, तो आपको देखना है कि tan की टेबल में 1/√3 किस एंगल पर आता है। आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो उसके रिस्पेक्ट में देखना है उसकी वैल्यू किस एंगल पर आती है। तो tan में पता भैया 1/√3 आता है हमारा tan 30 डिग्री पर। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा। अब आप इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे तो यहाँ से tan कट जाएंगे, बट आप कैंसिल आउट मत करिएगा, केवल कंपेयर करते हैं। तो a - b = 30 डिग्री आ गया है। सर इसको हम कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ क्लियर है ना? अरे बोलो यार, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस टाइप से हमने 2 इक्वेशन बना लिए हैं। अब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे, जिसमें हम 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो आइए उसी तरीके से इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। a + b = 60 एंड a - b = 30। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो b के ऑलरेडी आपके सेम है और अपोजिट साइन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। a + a 2a = 60 + 90, 60 + 30 90। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 90/2, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। अब आप a की इस वैल्यू को b की दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर देना, आपको मिल जाएगी वहाँ से b की वैल्यू। आइए इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले में। तो a + b = 60 है हमारा, एंड a की वैल्यू हमने निकाली है सर 45। 45 + b = 60, तो यहाँ से हम b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज़ 60 - 45। ठीक है, तो यहाँ से एंगल भी आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो एंगल ए है सर कितना, 45 डिग्री, एंगल बी है 15 डिग्री। एंगल ए आपका सर कंडीशन के अकॉर्डिंग बड़ा भी है एंगल बी से, और इन दोनों का सब आपका सर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, क्योंकि 45 + 15 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो आया था हमारा सर 20, 12, 11, 10 में। अब 22 में भी एक्चुअली हर साल ही आता है ऑलमोस्ट, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज चेंज हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि 2023 में किस फॉर्म में आते हैं ये क्वेश्चन। पहले आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, देख लिया है? चलिए इसको रफ करके देख लेते हैं। अब 2023 में इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए जल्दी से।
ठीक है, तो फिर आइए देख लेते हैं जो कि आया था 2023 में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ए एंड बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स भी 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 0 और ये क्या दे दिया भैया 2 cos ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सर आपने तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं, आपके में तो आपने पढ़ा तो उसमें तो इक्वल में वैल्यूज थी। हाँ भाई, तो थोड़ा सा ये आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, 10th में आ गए तुम, थोड़ा तो अब सोच ही सकते हो। और इसके बाद कह रहे हैं कि दोनों एंगल्स बताओ ए एंड बी क्या होंगे। तो इसको पहले हम जो ये तो आपका डायरेक्ट सर इक्वल में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो इसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। बट ये आप सेकंड में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि इसमें लिखा है 2 cos ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसमें पहले 1 को आप शिफ्ट कर दीजिए किस साइड, राइट हैंड साइड। 2 cos ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 बन जाएगा एंड यहाँ से cos ए प्लस बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/2। हाउ क्लियर है। अब आप 1/2 पे सॉल्व करोगे इसको और इसको 0 के लिए, तो हमें पता है कि साइन की टेबल में 1a माइनस बी, साइन की टेबल में 0 डिग्री किस एंगल पर आता है, साइन की टेबल में आता है आपको 0 डिग्री पर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। दैट मीन्स a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी 0 डिग्री। तो ये इसको हम कंसिडर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। ऐसे इसमें आप देखोगे कि कॉस की टेबल में उसमें दोनों 10 में थे, इसमें एक साइन में एक कॉस में है, तो केवल आपको वैल्यूज़ देखना है कि किस एंगल पर आती हैं ये। तो कॉस में आपकी ए प्लस बी किस पर आती है, कॉस में आती है हमारी ए प्लस बी कितने पर, वेरी गुड 60 डिग्री पर। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 60 डिग्री। इसको हम कंसिडर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आओ सर, सही है। बस आप इन दोनों को आप सिंपली सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे दोनों। ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो बी से बी कैंसिल आउट, सेम है दोनों, अपोजिट साइन है, ए प्लस ए 2a, 0 प्लस 60 60। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/2, मीन सर ए की वैल्यू होगी हमारी 30 डिग्री। वेरी गुड, ए का आंसर आ गया एक। अब बी के लिए आप ए की वैल्यू को या तो इसमें पुट कर दीजिए या फिर इसमें कर दीजिए, तो दोनों से आपका आंसर आएगा। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या है हमारा 0 डिग्री, ए की वैल्यू होगी 30 माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो बी को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू भी आ जाएगी 30 डिग्री। तो मीन सर ए की एंड बी की दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज 30 डिग्री 30 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ये मान लीजिए। तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और काफ़ी तो और ट्रिग्नोमेट्री में से आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जिस पर मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा क्या आ रहे हैं। तो एंगल्स, ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2023 का क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से दे रहा हूँ, उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया क्या कि 2 sin a प्लस बी की वैल्यू 1 के इक्वल है एंड 10 a माइनस बी की वैल्यू √3 के इक्वल। तो आपको बताना है a की एंड b की वैल्यू क्या होगी इस केस में, और a एंड b आपके दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, मीन्स 0 से बड़े और 90 से छोटे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा a एंड b की वैल्यू क्या आई है। और आई होप आपको आज की इस वीडियो में मजा आएगा, और हमने देखा है काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन था ये, और ऐसे और रिपीटेटिव क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं वो हम एक एक करके वीडियोस में देखेंगे, काफ़ी मजा आएगा। लेकिन इस बार मैथ्स में पूरे मार्क्स जरूर लाएंगे, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी मजा होगा, और वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद। और काफ़ी दिनों बाद वीडियो ये तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।